तो ये है मेरा लाजवाब सुपर इजी सांबर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी सब्जियां अलग अलग नज़र आ रही हैं। कोई भी सब्जी इतनी नहीं गली है कि वो नज़र भी ना आए। ये सांबर की रेसिपी सबसे इजी और सबसे परफेक्ट रेसिपी है। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो इस लाजवाब सांबर को बनाने के लिए सबसे पहले हम इमली को गुनगुने पानी में आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ पे लेंगे 1 कटोरी अरहर की दाल और इसको 3 बार साफ पीने के पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दाल धुल करके तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अरहर की दाल को तुअर दाल भी कहते हैं। सांबर बनाने में दाल का हिसाब कुछ इस तरीके का होगा कि जितनी दाल आप डेली में बनाते हैं अपने घर के लिए नॉर्मल खाने में, उतनी ही दाल बनाइएगा। मुझे मालूम है अभी आप कहेंगे कि नहीं भाई, सांबर तो ज़्यादा खाया जाता है और दाल कम खाई जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सांबर जो है, अभी हम इसमें सब्जियाँ भी डालेंगे, इसको पतला भी करेंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट नाप आता है। मतलब जितनी दाल आप बनाते हैं उतनी ही दाल लीजिएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इस कुकर को साइड में रख देंगे और यहाँ पे लेंगे हम एक कटोरा। कटोरा इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके कुकर में बिल्कुल फिट हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे वो सभी सब्जियाँ जो सांभर में डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंगन डाला है, लौकी डाल रहे हैं, गाजर डाल रहे हैं। इन सभी सब्जियों को मैंने अच्छे से साफ करके छोटा छोटा काट लिया है। सब्जियां टोटली आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं और सीजनल सब्जियां ले सकते हैं। तो अब हम इस कटोरे को कुकर के अंदर रख देंगे। इस तरीके से सब्जियों को रखने से आपकी दाल और सब्जियां एक साथ पक जाएंगी। दूसरा, सब्जी एकदम से गलेंगी नहीं, ये सांबर में दिखाई देती हैं, तो सांबर देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। सब्जियों को सांबर में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डालते हैं। जैसे कुछ लोग क्या होता है, दाल के साथ ही सब्जियों को डाल देते हैं और उसको उबाल देते हैं। तो दाल का पकने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है और सब्जियों का पकने का टाइम कम होता है। तो ऐसा करने से जो सब्जियां होती हैं वो पूरी हलवा हो जाती हैं और सांबर में मिक्स हो जाती हैं। सांबर का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता ऐसा करने से। दूसरा तरीका यह है कि एक तरफ एक कुकर में दाल को उबाला जाए और दूसरे कुकर में सब्जियों में सीटी लगाई जाए। तो ऐसा करने से एक तो गैस ज़्यादा बर्बाद होती है और दो कुकर गंदे हो जाते हैं। तीसरा तरीका ये है कि दाल में पहले 2 सीटी लगा दी जाए, फिर कुकर को खोलें और फिर सब्जी डालें और फिर सीटी लगाई जाए। तो ऐसा करने से भी एक तो टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, दूसरा गैस भी बर्बाद होती है। तो इन सभी तरीकों से बचने के लिए सबसे आसान और सबसे जल्दी वाला तरीका मुझे यही लगा। जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, बैंगन के पीस भी अलग अलग नज़र आ रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी फ्रोज़न मटर भी है, मगर फ्रोज़न मटर क्योंकि पहले से ही कुकड होती है तो वो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, वो हम बाद में डालेंगे। तो अब हम कुकर का ढक्कन करेंगे बंद और इसको बहुत ही सावधानी से गैस के ऊपर रख देंगे। बहुत एकदम झटका मत दीजिएगा, वरना अंदर का कटोरा एकदम से हिल जाएगा। तो अब हम फ्लेम को करेंगे हाई पे ऑन और 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। जब तक दाल में सीटी लग रही है, इधर हम इमली का पानी निकाल लेते हैं। तो इमली हमारी अच्छी से भीग गई है। आधे घंटे में अगर आप गुनगुने पानी में इसको इस तरीके से भिगो के रखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से भीग जाएगी। तो अब हम इसको हाथों से इसका पल्प निकाल लेंगे। बेसिकली जो इसका सॉफ्ट वाला पार्ट होता है उसको आपको बीज और रेशों से अलग करना होता है। तो अब हम इसको छलनी से छान लेंगे। इस समय भी आप इसको इस तरीके से हाथों से दबाते हुए बीज और रेशों से अलग कर सकते हैं। तो ये आपका पल्प, इमली का पल्प निकल के आ जाएगा। इमली का पल्प सांबर में बिल्कुल स्वाद अनुसार डालना है, इतना सारा नहीं डलेगा। आप इसको वापस फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप इसको स्टोर करने वाले हैं तो कभी भी स्टील या किसी भी मेटल के कटोरे में स्टोर मत करिएगा। इसको बोन चाइना या कांच के बर्तन में ही स्टोर करिएगा। चलिए, इमली का पल्प भी तैयार हो गया है। तो इधर हम कुकर को भी खोल करके देख लेते हैं। तो कुकर को हमने अपने आप ठंडा होने दिया था। इसको अपने आप ठंडा होने में 20 मिनट लगते हैं। और यहाँ पे हमारी दाल अच्छे से कुक हो गई है। कटोरे के अंदर जो सब्जियां थी वो भी अच्छे से भाप में गल चुकी हैं।
तो यहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा स्टीम उठ रही है, तो मैं आपको इन सब्जियों को पास से दिखा देती हूँ कि ये अच्छे से गल चुकी हैं। अभी हम तुरंत ही इसको सांभर में मिक्स नहीं करेंगे, मतलब दाल में मिक्स नहीं करेंगे। दाल को अभी हम चम्मच से अच्छे से हिला देंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मार्केट में जो सांभर मिलता है उसमें दाल के दाने बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं, वो अच्छे से घुटी हुई दाल होती है। तो इस तरीके से चम्मच से हिला करके हम पूरी दाल को अच्छे से घोट लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे करीबन 1.5 गिलास पानी। पर्सनली मैं दाल को थोड़े कम पानी में ही उबालती हूँ ताकि इसको घोटने में आसानी रहे। अगर शुरुआत में ही आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसको घोटने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो अब हम इसमें ये स्टीम करी हुई सब्जियां डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा मार्केट से भी बेटर सांभर बनने वाला है। आप देख सकते हैं सभी सब्जियां एकदम खड़ी हैं, बिल्कुल नहीं गली हैं। जैसा लोग कहते हैं ना कि मार्केट के सांभर के जो बैंगन के पीसेस होते हैं वो भी नहीं गलते हैं, तो वो इस ट्रिक की वजह से नहीं गलते हैं। तो अब हम इसमें फ्रोज़न मटर भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम सांभर को रखेंगे साइड में और इसका फटाफट से तड़का भी तैयार करना शुरू करते हैं। तो इसका तड़का लगाने के लिए यहाँ पे हमने एक तड़का पैन ले लिया है और उसमें डाल दिया देसी घी। जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मोटी राई डाल देंगे। मोटी राई के स्प्लटर होते ही हम इसमें हींग डाल देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ते। तेल या घी में मैं शुरुआत में किसी भी डिश में करी पत्ता डालना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से करी पत्ता जल जाता है और उसकी सारी खुशबू उड़ जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे हमने 4 खड़ी लाल मिर्च ली हैं जिसे हमने तोड़ करके डाल दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिन्हें हमने छोटा छोटा काट लिया था। और अब हमें इस प्याज को अच्छे से भूनना है। प्याज जब हल्का सा भुन जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, तब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। तो ऐसा करने से आप देखेंगे जो करी पत्ता है उसका रंग भी मेंटेन रहता है और स्वाद भी, खुशबू भी, सभी चीजें मेंटेन रहती हैं। जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इस समय हम तड़के में और कोई भी मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि सांभर मसाले में पहले से ही परफेक्टली सभी मसाले होते हैं, तो हम केवल लाल मिर्च पाउडर ही डालेंगे। तो ये हमारा तड़का बिल्कुल परफेक्टली बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इस तड़के को इस सांभर में डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार इमली का रस डाल देंगे और करीबन 1.5 टीस्पून सांभर मसाला डाल देंगे। ये आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट बाद हमारा सांभर बहुत ही परफेक्टली बन करके तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप टोटली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस समय आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस पड़े तो आप इसमें इमली का रस और डाल सकते हैं। तो ये हमारा सुपर इजी और सुपर जल्दी बिना एक्स्ट्रा गैस खर्च करे सांभर बन करके तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी सब्जियां अलग अलग नज़र आ रही हैं। तो है ना हमारा सांभर मार्केट से भी अच्छा, क्योंकि इसे हमने घर में बनाया है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये बिल्कुल अलग सी सांभर की रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एन्जॉय।